एसपी, दे आर सपोज टू वर्क हैंड इन हैंड कि कोई भी ऐसा टेंस सिचुएशन होता है तो उसको टैकल करने के लिए। तो फोर्स जो है हमारा, मतलब पुलिस जो है वो प्राइमरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है एंड द ओनली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। तो किसी भी छोटी से छोटी बात हो, मान लीजिए कोई रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जहाँ पे लगता है कि टेंस हो रहा है माहौल, तो वहाँ पे जो फोर्स जाएगा इट इज़ ऑलवेज अंडर वन कमांड, एंड एनी फोर्स और एनी टीम विच इज़ अंडर अ सिंगल कमांड, ही इज़ द कैप्टन ऑफ द फोर्स। सो आइडियली वो कैप्टन है, बट क्योंकि हिंदी बेल्ट है और ये है तो आई गेस यहाँ से चालू हुआ उसका, कप्तान बोलने लगे, इसलिए ही इज़ कॉल्ड कप्तान। तो सर आपने इश्यूज की बात की ना यूपी में, तो जैसे यू आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन यूपी, तो आपको और भी अच्छा ज़्यादा नॉलेज है, बचपन गुजारे हो, आपको पता है ना छोटे छोटे चीज़ों में कैसे रिएक्शंस हो जाती है ना। तो जब आपको यूपी मिला तो वो खुशी था कि होम कैडर मिल गया, कि ये भी था कि साथ में ना आई नीड टू हैंडल यूपी? अरे नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी थी, और आई ऑलवेज वांटेड यूपी कार्डर। एवरीबडी वांट्स देयर होम कार्डर बिकॉज सी व्हेन यू ट्राई एंड डिसाइड टू कम इनटू द सिविल सर्विसेज, इट इज़ द सोसाइटी दैट यू लिव इन, और वहाँ से आप कुछ लोगों को देख करके इंस्पायर होते हो, या जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए काम एफर्ट डालने के लिए कि यार ये चीज़ें ठीक हो जाएं, ये सब आपके सराउंडिंग्स ही होती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं। तो जिस सोसाइटी में आप पढ़े हो, रहे हो, उनके ही लोगों को देख करके आप इंस्पायर हो रहे हो, तो ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स कि यार फर्स्ट चांस मुझे ऐसा मिल रहा था कि मैं इन्हीं लोगों के बीच में रह करके काम करता, इन लोगों के लिए काम करता। और ऑल इंडिया सर्विस में कहीं पर भी वो सभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट पीपल जनरली प्रेफर, मतलब दिस इज़ नॉट जस्ट मी सेइंग, एवरीबडी वांट्स दे होम कार्डर्स, वो प्रेफरेंस में अपने सभी लोग फर्स्ट प्रेफरेंस होम ही डालते हैं। आई गॉट लकी विद गॉड्स ग्रेस। तो इतना बड़ा स्टेट होने के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं समझना ज़्यादा टाइम लगता है इट्स कंपेयर टू एनी अदर स्टेट, बिकॉज द डायलेक्ट्स आर वेरी वास्ट ना। दे आर। तो इसमें क्या रहता है कि अपना 1:2 का रेशियो रहता है ऑल इंडिया सर्विस में। तो इन एनी कार्डर, अगर इफ देयर आर गोइंग टू बी 30 पीपल इन, तो ओनली 10 कैन बी फ्रॉम द स्टेट, रेस्ट 20 आर सपोज टू बी फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, एंड दिस इज़ ऑल अक्रॉस इंडिया। तो मान लीजिए इस स्टेट में 18 वैकेंसीज आई इस साल के लिए, टोटल 150 वैकेंसीज आ गई। इस साल के लिए कहा गया कि यूपी में 18 लोग आएंगे, तो उसमें 6 से 7 लोग ही यूपी के होंगे, बाकी सारे आउटसाइडर होंगे। दिस इज़ द नेचर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, वो 1:2 के रेशियो में ऑपरेट करता है। तो 2/3 ऑफ एनी स्टेट इज़ ऑलवेज द पीपल हु हैव कम फ्रॉम आउटसाइड। दिस इज़ ये श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जब ये पूरा सर्विसेज का और ऑल इंडिया सर्विसेज का जब कंसेप्ट आया था, तब इसको इसलिए रखा गया था कि एनीबडी शुड बी एबल टू एंड शुड बी ईगर टू गो वर्क एनीवेयर इन द कंट्री, बिकॉज दिस इज़ अ सर्विस वेयर पीपल आर ट्रेन टुगेदर ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म, एंड दे आर टॉट व्हाट द सोसाइटी नीड्स, व्हाट इंडिया नीड्स एज अ होल। तो वहाँ पर जा कर के आप यूनिफॉर्मली एक जो भी आपने पैरामीटर देखे, या जो भी आपको लॉज इम्प्लीमेंट करने के लिए चीज़ें, प्रिंसिपल्स बताए गए, वो यूनिफॉर्म होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक लॉ यहाँ पे है, वो यहाँ तो एग्जीक्यूट हो रहा है, आप अगर स्टेट बॉर्डर क्रॉस करते हो तो वहाँ पे नहीं हो रहा। इसलिए ये ऑल इंडिया सर्विस की नीड थी कि मतलब मिक्सअप हो जाए, पूरे सारे लोग हर जगह जाके काम करें। तो जो हमारे बाहर से भी लोग आते भी हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल इन यूपी कार्डर, बिकॉज द पीपल हियर आर वेरी वेलकमिंग। और डायलेक्ट्स का इशू होता है तो उसके लिए क्लासेस वगैरह रहती हैं, और मोस्टली पीपल सी एट द टाइम ऑफ डैफ एक होता है जब काउंसलिंग हो रही होती है, सो पीपल हु आर कंफर्टेबल इन हिंदी, वो लोग नॉर्दर्न इंडिया का डाल देते हैं, इट्स अप टू देम। तो वो दे टेक अ वेरी वाइज डिसीजन। तो अपने कौन से स्टेट मुझे ठीक रहेंगे, इफ़ आई गेट इट, वो तभी डाल देते हैं उसको। एंड यहाँ आ जाते हैं जब यूपी में, तो यहाँ तो कोई इशू ऐसा सच नहीं होता।
हाँ, लोकल डायलेक्ट्स चेंज होते रहते हैं, वो समस्या इंसाइडर को भी हो सकती है। मतलब आप यहाँ से जब मेरठ, मुजफ्फरनगर और थोड़ा वेस्ट में जाओगे तो उधर उसको खड़ी बोली बोलते हैं। अच्छा। मतलब थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और हमारे जब आप ईस्ट में जाओगे, गोरखपुर, बनारस, वहाँ पे भोजपुरी बोलते हैं, बड़ा मीठा सा रहता है वो। तो उतना चेंज तो रहता है, मतलब क्योंकि बहुत वास्ट है स्टेट पूरा। बट आई गेस कोई दिक्कत नहीं है। और लोग दे आर वेरी वेलकमिंग। और ऑफिसर को तो लोगों का सपोर्ट चाहिए सिर्फ। आप फेयर हो, अच्छे से काम करते हो, यू आर हार्ड वर्किंग, पीपल टेक यू, मतलब दे वेलकम यू विद ऑल देयर हार्ट, ऑल देयर वार्मथ, और एवरीबडी प्रॉस्पर्स। तो यहाँ पे कोई वैसा डिसएडवांटेज सा नहीं है कि आपको डायलेक्ट का इशू है, कुछ तो दिक्कत है। बट और 3-4 साल जैसे ही लोग कर भी लेते हैं, इवन इफ अगर किसी को समस्या है कोई डायलेक्ट की, तो बहुत कंफर्टेबली वो दे स्टार्ट टू जेल इन। ये है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे जो दे आर फ्रॉम साउथ इंडिया, और उनको कोई इशू नहीं है, मतलब दे लाइक इट। और पहले इनिशियली क्या होता है, लोगों को यूपी का ऑर्डर देने में थोड़ा सा संकोच करते हैं कि यार यूपी दें कि नहीं। यूपी का ऐसा थोड़ा सा टेंस वाला, थोड़ा सा, क्योंकि नेशनल मीडिया में यूपी ज़्यादा रहता है, हाईलाइटेड रहता है। तो लोग, लेकिन जब एक बार वो आके देख लेते हैं कि यार दिस इज़ द प्लेस वेयर ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ लाई। यहाँ पे आपको पुलिसिंग का 2 मेन डोमेन है। वन इज़ क्राइम एंड कंट्रोल ऑफ क्राइम, डिटेक्शन ऑफ क्राइम, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, एंड द अदर इज़ लॉ एंड ऑर्डर। और वो दोनों का ही भरपूर यहाँ पे मतलब स्कोप है कि ये चीज़ें इतना ज़्यादा आपको ऐसे ऐसे क्राइम कई बार देखने को मिलते हैं, घर के ही लोग, और मर्डर्स हो जाते हैं। जैसे अगर आप चाहोगे मैं आपको 2-4 केसेस भी यहाँ के लोकल जो हुए हैं पिछले, वो वाले आपको डिस्कस करके बताऊँगा। तो देयर शुड बी पीपल हु शुड बी सो diligent in their investigation. To be the most pious place in the whole of northern India। यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का संगम हो जाता है। तो ये त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं इसको। अच्छा। बिकॉज कलर चेंज होता है ना वीडियो में। कलर इतना आपको इस टाइम पे नहीं दिखेगा। अच्छा। जब फ्लड वगैरह आए रहते हैं, क्योंकि अभी जस्ट कुछ महीने पहले फ्लड निकल करके चला गया। हाँ। तो उस टाइम पे तो सभी वाटर मडी होता है। हाँ। बट जैसे जैन फेब के आसपास जब ट्रू कलर्स आ जाते हैं तो उसमें आपको कलर चेंज दिख जाता है। अच्छा। तो यहाँ 3 नदियों का संगम है, और इसी